नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और यह इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जिस खबर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस इवेंट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके पीछे आखिर पूरी सियासी कहानी क्या है। और इसी पर हम बात करेंगे आज हनुमान बेनीवाल के बारे में। देखिए, हनुमान बेनीवाल, जिनकी पार्टी का एक भी विधायक राजस्थान में नहीं है, वो खुद इकलौते सांसद है नागौर से। तो आरएलपी का प्रतिनिधित्व भी वही करते हैं, जो एक सांसद है वो इकलौते सांसद है। लेकिन उस एक सांसद की पकड़ किस तरह केंद्र में दिखाई देती है, आज उस पर इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। और उसके सियासी मायने क्या है, उसका क्या कोई फ़ायदा हनुमान बेनीवाल को आगे जो चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक भूमिका बता देता हूँ कि आखिर हम हनुमान बेनीवाल की बात आज इनसाइड स्टोरी में कर क्यों रहे हैं। देखिए, आपसे अगर 3 से 4 दिन पहले की बात करें तो उनके बेटे आशुतोष का बर्थडे था। और उस बर्थडे को वो हर साल बड़े ही अच्छे ढंग से मनाते हो, और वो हर बार चर्चा का विषय इवेंट वो बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसमें हनुमान बेनीवाल कई नेताओं को बुलाते हैं, और बड़ी बड़ी हस्ती और हर पार्टी की, न सिर्फ उनकी पार्टी या कांग्रेस बीजेपी, कई पार्टियों की जो मौजूदगी होती है उसमें उन नेताओं की नज़र आती है। तो इस बार देखिए, सबसे ज़्यादा जो नेता देखे गए वो सपा के देखे गए, बीजेपी के नेता देखे गए, और तो और उत्तर भारत की बात तो छोड़िए, दक्षिण भारत के भी कई नेता देखे गए। आप खुद सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट को जाके देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कितने नेताओं के साथ रीशेयर किया है उनके पोस्ट को, धन्यवाद दिया और लिखा है काफ़ी कुछ। तो कई साउथ के नेता भी नज़र आए। तो सवाल अब यही है कि क्या हनुमान बेनीवाल की पकड़ केंद्र में मजबूत होती जा रही है, और क्या उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में उन्हें राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। तो सर, इसके एक तो सियासी मायने समझाइए कि जिस तरह उनकी मौजूदगी केंद्र में नज़र आ रही है, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर इस तरह की पार्टी। और जैसे अब हाल ही में अगर हम बात करें तो मेरठ में देखिए, उस महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण होना था, उसके नीचे जाट शब्द को हटा दिया गया, जिस पर जाटों की महासभा हुई। अब उसमें सीएम भगवंत मान भी आए, और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी आए। इसके अलावा खुद बेनीवाल, और बेनीवाल ने इतना बड़ा बयान वहाँ पर दे दिया कि अगर जाट शब्द को हटाया तो योगी जी को हटा देंगे। तो इन सब के सियासी मायने भी समझाइए, और उससे क्या फ़ायदा भी हनुमान बेनीवाल को मिल सकता है राजस्थान में, ज़रा ये भी समझाइए। देखिए, जैसे शुरुआत करते हैं, जो उनके बेटे का बर्थडे था शुक्रवार को जी, उसकी जो उन्होंने दावत रखी थी, अक्रॉस द पार्टी, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, मतभेद है, मनभेद नहीं है। वहाँ सब नेता आए, सांसद आए, वो एक उसको एक अप्रिसिएशन में लेना चाहिए कि भाई दलगत राजनीति से अक्रॉस द बोर्ड वो जैसा आपने कहा कि हर पार्टी में उनको मानने और जानने वाले हैं। देखिए, ये उनकी खूबी है। पहली बार सांसद नहीं बने, 19 में भी सांसद रह चुके हैं, उससे पहले राजनीति कर रहे हैं, विधायक रह चुके हैं। और आप एक बात समझिए, वो युवा छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। अगर जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं या कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, या वो राजस्थान के लोग तो उनको जानते ही हैं, पहचानते ही हैं जी। और अब इसके सियासी मायने ऐसे समझिए, जो सूरजमल जाट की मूर्ति के प्रदर्शन को लेके आप बात कह रहे हैं, उनका इस समय देखिए सब जातिगत राजनीति पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आपने कहा कि वहाँ भगवंत सिंह मान भी बैठे थे जी, वहाँ बीजेपी के भी नेता बैठे थे, वहाँ और पार्टी के नेता भी, समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे थे। वजह यही है अखिल कि व्यक्ति अब समाज से अलग नहीं दिखना चाहता, जी, जाति से। ये जो सियासत में नया ट्रेंड चला है, जो रीजनल पार्टी हैं वो एक जाति की सियासत करती हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, वो कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेके और इन सब में नहीं चलती। दरअसल समाजवादी पार्टी 10 साल सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में। इस बार उसको लग रहा है कि कोई ना कोई एक एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा। तो कुछ ऐसे भी नेताओं को देखिए, राजस्थान और यूपी का बॉर्डर मिला हुआ है। यूपी के पश्चिम को जाटलैंड कह लीजिए, या राजस्थान से बिल्कुल आपने बड़ा घुला मिला, कोई चुनाव हो
चौधरी अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह राजस्थान में भी उत्तरी थे। इन लोगों की नाते रिश्तेदारियां इतनी हैं आपस में यूपी राजस्थान में कि और दिल्ली, जी तो इन लोग का प्रभाव दिखता है। जी तो इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता इसलिए हनुमान बेनीवाल को क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी हमेशा अजीत सिंह के पार्टी या चौधरी चरण सिंह की पार्टी के साथ समझौता रहा। वो वहाँ की राजनीति है, ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन इस समय जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए हैं जी 22 के चुनाव के बाद। तो उनको एक दो जाट चेहरे ऐसे चाहिए जो लेके जाए। देखिए, पार्टी जब मेहनत करती है कोई भी, तो वो ये चाहती है कि कोई ना कोई साथ में रहे, तो वो चेहरा बन सकते हैं जी कि हम ये जाट नेता नहीं है। तो राजस्थान में के जो इस समय जाट नेता जाट राजनीति कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जिता देंगे हरा देंगे ये फैक्टर नहीं होता है कि साथ में खड़ा कोई चेहरा है। जी इसलिए जो ये बर्थडे मना और उसमें जिस तरीके से लोग शामिल हुए समाजवादी पार्टी के, वो इसी बात को ध्यान दे रहे हैं। और जो आपने सूरजमल जाट वाली बात कही, जी। तो देखिए दो चीज़ें बहुत तगड़ी चल रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। या एक सम्राट मिहिर भोज, जी वहाँ भी वो वही है कि वो गुर्जर है कि ठाकुर है। मैं आपको समझाया कि दलगत राजनीति से ऊपर हट के आदमी अब जातिगत राजनीति पे है, और बीजेपी को ये सूट नहीं करता है जो आप कह रहे हैं। बीजेपी के नेता भी जानते हैं, या भगवंत मान वहाँ थे तो इसलिए थे कि हम अपने समाज के साथ खड़े भगवंत मान थे, संजीव बालियान थे जी। वो इसीलिए नहीं, पर मुझे लगता है शायद आप बिल्कुल सही समझा रहे, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि जिस तरह हनुमान बेनीवाल केंद्र में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बाकी केंद्र में पार्टियों के मजबूत क्या साथ हो जाएंगे, वो केंद्र में मजबूत नहीं, नहीं इसका होंगे। क्या फायदा उन्हें राजस्थान में मिलेगा? कोई नहीं मिल सकता जी। वो उनको समाजवादी पार्टी वहाँ राजस्थान में कैसे जिता देगी जाके? नहीं, नरेश मीणा पिछले अपने चुनावों में कहते रहे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का नाम आता रहा, अतुल प्रधान आज नाम आ जाने से चुनाव जीत गए क्या? तीसरा चुनाव हारे। नेता तो आए ना सर, अतुल प्रधान तो समाजवादी पार्टी के नेता है ना, विधायक है। विधायक है सरदना से जी। आप पूछ रहे हैं इससे उनका क्या बढ़ेगा? जी। मैं आपको बढ़ता घटता कुछ नहीं है जी। ये एक माहौल बनता है। बढ़ने घटने के लिए आपको जमीन पे कोशिश करनी होगी, अपने परिवार से टिकट अलग देना होगा, कार्यकर्ता को देना होगा। जी ये आप इंडिया गठबंधन तो रैली करती थी लाइन से, इतने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री बैठे रहते थे, सीटें तो 99 ही आई ना कांग्रेस की। जी आपको पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा। जब तक आपकी पार्टी और आपका संगठन नहीं मजबूत है, तब तक आप पिक्चर खिंचाने के लिए जाइए, इस गुट में चले जाइए या उस गुट में चले जाइए। और मैंने आपने जो पूछा, एक उनके बर्थडे में शामिल होना, जी समाजवादी पार्टी का फायदा नुकसान आपको बता दिया। बाकी नेताओं का ये है कि भाई हम मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मनभेद थोड़ी ना है। किसी ने बुलाया है, हम गए। अरे राजनीतिक तौर पर लालू यादव को कितनी गालियां देते हैं, मुलायम सिंह को कितनी गालियां भाजपा देती है। जब शादी हुई उस परिवार को एक परिवार था, मोदी जी गए। सर, टीकाराम जूली की बेटी की शादी बताइए ना, वो देखिए अब उसमें सब नजर आए। वो तो आएंगे, तो बस उस पे तो बात होनी ही नहीं चाहिए। बात ये है कि इसमें जैसे हकीकत ये है कि हनुमान बेनीवाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना थोड़ा प्रभाव इसलिए दिखाए, इसीलिए वो वहाँ के नगीना के सांसद, जी आप चंद्रशेखर के साथ उनको देखेंगे, चंद्रशेखर लगातार राजस्थान की भी राजनीति कर रहे हैं। तो छोटे छोटे कंपाउंड मिलके ये सीटें ना जीते, ये उन सीटों पे इफेक्ट डाल देते हैं जहां बड़ी पार्टियां 2000 से आ रही, 2500 से आ रही। पता लगा ऐसी 10 सीटें 20 सीटें हुई कि वोट इनको 10,000 मिले, लेकिन हार जीत तो दूसरे में पलट गई। जी वो इफेक्ट पड़ता है, वो राजनीति तय करती है। लेकिन इससे क्या बहुत कद बढ़ गया या कहना ये राजनीतिक तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, आप मिलते जुलते, मैंने बताया उनको 2 दशक होने जा रहे हैं सीधे राजनीति करते करते, और छात्र राजनीति के समय से करते आ रहे हैं। उनके पिताजी राजनीति करते थे। तो हनुमान बेनीवाल को मालूम है कि वो मजबूत तो हो जाएंगे। जी कब होंगे? जब वो संगठन उनका मजबूत हो।
बिल्कुल। देखिए लेकिन सर मैं आज आपकी बात से थोड़ी सी अलग लाइन रखता हूँ। हमेशा वैसे आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन आज मेरी लाइन मुझे लगता है कि देखिए अभी आप ही ने उस बात को कहा कि पहले खुद को मजबूत करना ज़रूरी है, और जहाँ तक है हनुमान बेनीवाल मजबूत अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में भी ज़रूर असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये आप ही की लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सर जी, क्योंकि उसमें कोई देखिए दिक्कत थोड़ी ना है। देखिए हर किसी विचार की हमेशा होने चाहिए। जी जी। इसमें कोई ये थोड़ी ना कि मैंने गलत कहा नहीं है नहीं ऐसे नहीं ही। सर, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए भाई मैंने राजनीति आपको एक लाइन बताई ना, जी उन्होंने अपने परिवार में टिकट देते रहे, बिल्कुल हार गए जी क्यों आपने कहा। मैं ये भी कहूंगा राजनीति में कौन कितने विधायक है, कितने सांसद है, बीजेपी के पास 2 थे, कांग्रेस में 414 थे, ये सब इतिहास की बात है। बिल्कुल संगठन मजबूत होना चाहिए जी। लोग आपके साथ जुड़े। और वो वही अभी जो है हनुमान बेनीवाल अपने आप को दिखाने की देखिए कोशिश कर रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल की जो राजनीति है वो दूसरों से अलग इसलिए क्योंकि वो मुखर रहते हैं। तो देखिए अब हनुमान बेनीवाल को ये जो मजबूती दिखा रहे हैं उसका राजस्थान में क्या कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।